अगर 100 लोग किसी एक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यानी मैनिफेस्टेशन का कोई प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, तो 100 में से 95 लोग ऐसे होते हैं जो मैनिफेस्टेशन में फेल हो जाते हैं, और जो बाकी के 5 लोग बचते हैं वो किसी तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुंचते हैं। और उस 5 में से फिर 1-2 ही होते हैं जो बचते हैं ऐसे, जो मैनिफेस्टेशन करने के बाद उस मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में रखते हैं, उसको जाने नहीं देते। जिसका मतलब ये है कि उन्होंने एक बार रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर लिया तो अब वो उसी रिलेशनशिप में है, वो रिलेशनशिप अब टूटेगा नहीं, या पहले टूटा था अब मैनिफेस्ट कर लिया उसके बाद कभी नहीं टूटा। तो यहाँ पे जो नंबर्स अगर आप देखोगे तो वो नंबर्स इतने खराब क्यों है? क्या मैनिफेस्टेशन हर किसी के लिए वर्क नहीं करता, या हर किसी के लिए इक्वली वर्क नहीं करता? इसका आंसर ये है कि मैनिफेस्टेशन हर किसी के लिए वर्क भी करता है और हर किसी के लिए इक्वली वर्क भी करता है। बस फर्क इस बात पे आता है कि कौन किस तरीके से उसको फॉलो कर रहा है। अगर आपकी लाइफ में आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो और वो चीज़ आपके अकॉर्डिंग मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, तो इसका इकलौता रीज़न आप ही हो और कोई नहीं है। सबसे पहले तो अगर हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं तो कुछ रियलिटी हमारी होती है उस चीज़ को लेकर के, जिसमें हम जी रहे होते हैं। जैसे मान लीजिए स्पेसिफिक पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप किसी भी तरह की सिचुएशन पे हो सकते हो, आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो सकता है, या फिर हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, आपके घर वाले नहीं मान रहे, या पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा। सिचुएशन चाहे किसी भी तरह की हो सकती है। अब यहाँ पे क्या है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको जो भी रीजंस लगते हैं कि ये रीज़न है जिसकी वजह से मेरी लाइफ में ये पार्टनर नहीं आ सकता, तो आपकी जिम्मेदारी होती है उन सभी रीजंस को अपने माइंड में से ख़त्म करने की, जो बेसिकली और कुछ नहीं सिर्फ रेपिटेशंस है जिन पे आपका माइंड फोकस करता है, क्योंकि उस चीज़ को वो रियलिटी मानता है तो एक्चुअल में उसको वो ज़्यादा रिपीट करता है या एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ पे मोस्टली क्या होता है कि जो लोग मैनिफेस्ट करने जाते हैं वो ज़्यादातर लोग इस रियलिटी में ही फंसते चले जाते हैं और इसी में रह जाते हैं, इससे निकल ही नहीं पाते। और इसीलिए क्या होता है कि मैनिफेस्टेशन में इतनी कम परसेंटेज होती है जो आगे बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जब रियलिटी में आपको ये चीज़ें दिख रही होती है तो मुश्किल होता है इन चीज़ों को हटाना, क्योंकि इजी यहाँ पर ये होता है कि आप ये बात करके बैठ जाओ कि सामने वाला ही खराब है, या आपसे नहीं हो पाएगा, या आपकी किस्मत में नहीं है, या भगवान ने आपके लिए जो भी लिखा आपको वो मिलेगा, या आप दोनों की कुंडली मैच नहीं करती। जो भी एट द एंड मान करके आप बैठ जाते हो वो एक ईजी तरीका होता है इसमें से निकल जाने का। लेकिन सॉल्यूशन वो भी नहीं है। आप अगर निकल भी जाओगे तो इन फ्यूचर भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को लेकर के गिल्टी ही रहोगे कि मुझे वो नहीं मिला जो मुझे मेरी लाइफ में चाहिए था। अब मोस्टली लोग क्या करते हैं ना, ये बिलीव्स, ये जो कॉमन बिलीव्स होते हैं अजीब से, इनको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम रेपिटेशन की वजह से या रेपिटेशन की मदद से अपनी लाइफ की रियलिटी को चेंज कर सकते हैं। वो हर एक बात को मान लेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि रोबोटिक अफर्मेशन कंटिन्यू करने से वो चीज़ आपको मिल सकती है। वो डेस्टिनी पे भी मान लेंगे, वो भगवान में भी मान लेंगे, वो कर्मा पे भी मानेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि वो ज़्यादातर सोचते ही नेगेटिव है अपने उस सब्जेक्ट को लेकर के। वो ये नहीं मानेंगे कि उनके अंदर रेजिस्टेंस है उस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के, तभी वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है। तो यही रीज़न होता है कि बहुत से लोग मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं इस जगह पे। और इवन दो अगर एक बार आप आगे बढ़ जाते हो मैनिफेस्टेशन के लिए, आपने रोबोटिक अफर्मेशन करना स्टार्ट किया या कोई भी प्रोसेस करना स्टार्ट किया, अब क्या होता है कि जब आप वो प्रोसेस स्टार्ट करते हो, अब इतना आसान तो है नहीं कि इमीडिएटली आपको वो चीज़ मिल जाएगी जिसके लिए आप एफर्ट्स ले रहे हो। क्योंकि अगर ये इतना ज़्यादा इजी होता तो हर किसी के पास होता, जो कि हो सकता है अगर हर कोई इस तरीके से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि जो लोग भी कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं, चाहे रोबोटिक एफर्मेशन हो या कोई भी प्रोसेस हो, वो उस प्रोसेस को आगे जा करके छोड़ देते हैं। और उसके छोड़ने के रीज़न ही होता है, यानी उसके छोड़ने की वजह से ही वो चीज़ आपकी लाइफ में आनी रुक जाती है। ये इस तरीके से होता है कि आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ चुके हो, आगे बढ़ने के बाद आप वापस छोड़ करके फिर सब कुछ पीछे आ गए, और पीछे आ गए उसके बाद आप ये सोच रहे हो कि अब मैं क्या करूं, और उसके बाद कोई दूसरा रास्ता ढूंढते हो, उस रास्ते पे भी आगे बढ़ते हो, फिर उसमें भी आधा छोड़ करके पीछे वापस आ जाते हो। और ये चॉइस आपके पास ही हमेशा होती है कि मुझे पीछे वापस आना है या नहीं आना है, या सिर्फ मुझे आगे बढ़ते रहना है। अब जैसे मेरे पास कई बार ऐसा होता है ना कि कोई सब्लिमिनल बनाता है, तो सब्लिमिनल बनाने के एक हफ्ते बाद मुझे मैसेज आता है कि मेरे लाइफ में तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा, या रोबोटिक अफर्मेशन करते हुए मुझे 2-3 महीने हो गए, मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखोगे तो वहाँ पर मेरी तो नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई रेजिस्टेंस है तो उस रेजिस्टेंस को रिमूव करना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ही है। अब आपके माइंड में किसी सब्जेक्ट को लेकर के कितने नेगेटिव थॉट्स है वो मैं कैसे जानूंगा? अब जितने भी है सारे आपको सॉल्व करने हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि हाँ, उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, कंसिस्टेंसी के साथ, और एक टाइम लिमिट जो बेसिकली लोग लगाते हैं इस जगह पे कि 1 हफ्ते में। चलो 1 हफ्ता तो आप खुद ही सोचो
कि आप सालों से किसी चीज़ को नेगेटिव सोचते आए हो। मान लीजिए आपका रिलेशनशिप है, उसमें आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बुरा झगड़ा हो गया और जिसकी वजह से आप दोनों नो कांटेक्ट में हो गए। अब उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि यहाँ पे सब्लिमिनल आप सुनोगे तो एक हफ्ते में आप वो सारी चीज़ें भूल जाओगे जो आपके पास्ट में हुई है। एक हफ्ते में आप वो सारी बातें भूल जाओगे जो उस इंसान ने आपको बोली है। एक हफ्ते में आप वो पूरा झगड़ा भूल जाओगे जो आपने उसको बोला है या उसने आपको बोला है। क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग हमें चीज़ें याद रहती है कि हमारे साथ किसने गलत किया। इवन तो जानते हुए कि हमारी अट्रैक्शन है, हम उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं, लेकिन स्टिल हम बहुत जल्दी उस चीज़ को नहीं रिमूव कर पाते हैं। बहुत कम ही लोग होंगे जो इस जगह पे हार्डली इस चीज़ को कर लेते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि ये चीज़ इम्पॉसिबल है, इसको किया जा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई कर ले। नहीं, हर कोई तो कर लेगा, लेकिन इतने समय में, यानी इतने कम समय में जरूरी नहीं है कि हर कोई कर ले। आप जब भी प्रैक्टिस करोगे आपका माइंड आपको यही चीज़ें याद दिलाने की कोशिश करेगा कि यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे वो हुआ था, यहाँ पे आपको ये कहा गया था, आपकी इंसल्ट की गई थी, आपको डिसरिस्पेक्ट किया गया था। आपका माइंड आपको चाहे जितना कुछ याद दिलाता रहे, आप बस अपनी प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहोगे। तो जब आप ये चीज़ करते हो और पीछे नहीं हटते और रुकते नहीं हो उस जगह पे, तो आपकी मैनिफेस्टेशन होती है। और यहाँ पे क्या होता है कि आपको अपने माइंड से ही लड़ना है। आपके माइंड में ही थॉट्स है नेगेटिविटी के, जिसको आपको चेंज करना है, वही रेजिस्टेंस है। तो आप एक बार एफर्म करोगे, आपका माइंड 10 नेगेटिव चीज आपको बताएगा। आप 100 बार एफर्म करोगे, आपका माइंड आपको 1000 नेगेटिव चीजें बताएगा। लेकिन क्या है कि आप रुकोगे नहीं अगर, और एफर्म करते चले जाओगे, तो आपका माइंड भी आपके एफर्मेशंस को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे जितना भी टाइम लगे आपको देना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपको इसमें सालों साल लग जाएंगे, बस एक कंटिन्यू फोकस होता है। अब फोकस के बाद चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितनी जल्दी अपने माइंड में से उसको निकालते हो, पुरानी चीजों को कितनी जल्दी छोड़ते हो और नई चीजों तक कितनी जल्दी आगे बढ़ते हो। वाइब्रेशंस पे बेसिकली सारी चीजें डिपेंड है। आप जितना ज्यादा न्यू थॉट्स को रिपीट करोगे, उतना कम पुराने थॉट्स को रिपीट करोगे। जितना कम पुराने थॉट्स को रिपीट करोगे, वही चीज आपकी, यानी उतना नए थॉट्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। या सिंपल में बोलो तो जिस थॉट को आप ज्यादा रिपीट करोगे, वो रियलिटी ज्यादा मैनिफेस्ट होगी, जल्दी मैनिफेस्ट होगी। और यहाँ पे कुछ हैबिट्स होती है जिसका आपको ध्यान रखना होता है। जैसे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन की वीडियोस मत देखिए, वो वीडियोस देखने से बेटर है वो टाइम आप अपना एंगेजमेंट पे लीजिए। इंगेजमेंट यहाँ पे इसका मतलब मैं कह रहा हूँ कि वहाँ पे रेपिटेशन पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। 10-15 मिनट की आप एक वीडियो देखोगे और उस तरीके की बार बार एक के बाद एक वीडियो देखते रहोगे, आंसर ढूंढते रहोगे, उससे बेटर है कि आप अपना रेपिटेशन करो, आप अपनी प्रैक्टिस करो, एफर्मेशंस यूज करो। अगर आप सब्लिमिनल यूज करते हो तो सब्लिमिनल के साथ साथ जब तक सब्लिमिनल प्ले हो रहा होता है तब तक आप एफर्मेशन करो, अगर आप कर रहे हो तो। अगर आप सिर्फ सब्लिमिनल सुनते हो, साथ में कुछ नहीं करते, तो जस्ट उसको एक म्यूजिक की तरह सुनो, उस पर ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि सब्लिमिनल वो प्रोसेस नहीं है जिसपे आप फोकस करते हो। जैसे जिम में हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करते करते हमारा म्यूजिक प्ले होता रहता है कानों में, ठीक उसी तरीके से बस उसको प्ले करो और अपना काम करते रहो। और बस यही है कि आपको, जैसे अब यहाँ पे मेरे पास ये भी होता है ना कि बहुत लोग, जैसे अब मेरे पास कॉन्टैक्ट आ गया पूरी तरह से, जैसे अगर मैंने अभी अपना खुद से काम करना स्टार्ट किया है, तो जितने लोग आते हैं कांटेक्ट के लिए मेरे पास आते हैं, यानी सब्लिमिनल बनाना है या एफर्मेशन ऑडियो बनानी है, तो अभी क्या होता है कि मेरे पास मैसेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मतलब क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस इतने सारे होते हैं कि जिसका आंसर्स मैंने ऑलरेडी वीडियोस में किया हुआ है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। और ऐसे में अगर मैं ना रिप्लाई करूँ तो फिर वो चीज़ ऐसी लगने लगती है सामने वाले को कि अब अगले का काम निकल गया तो अब रिप्लाई नहीं कर रहा। लेकिन इस तरीके से भी सिचुएशन को अगर देखोगे तो मेरी लाइफ भी है, मुझे भी अपनी प्रैक्टिस करनी होती है, मुझे भी अपने लिए टाइम निकालना होता है। और मैं जेन्युइनली बोलूँ तो बहुत ज़्यादा अगर कोई मैसेज करता है तो मैं उसको अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वो एक्चुअल में बिजनेस नंबर है, तो मैंने वो बिजनेस के लिए ही रखा है। स्टिल अगर कोई क्वेश्चंस आते हैं और मैसेजेस कम है तो ही मैं रिप्लाई करता हूँ, मैसेजेस ज़्यादा है तो मैं नहीं रिप्लाई करता हूँ। और रीज़न भी यही है कि अगर मैं उस पर बहुत ज़्यादा इंगेज होऊंगा तो मेरा माइंड उस जगह पे फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि मुझे क्वेश्चन के आंसर्स करने से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करना है। सेम आपके साथ भी होना चाहिए कि आप क्वेश्चंस पूछने से ज़्यादा अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो, क्योंकि क्वेश्चन में जितना आप उलझे रहोगे आप उलझते ही जाओगे। जब आपको पता है आपको रेपिटेशन करना है तो फिर क्वेश्चन की क्या ज़रूरत है। आप अपना रेपिटेशन करो, आप अपने प्रैक्टिस करो, माइंड में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, आपको रोकने की भी बहुत कोशिश की जाएगी आपके माइंड द्वारा। लेकिन अगर आप कंटिन्यू रहोगे अपनी प्रैक्टिस में और रुकोगे नहीं तो एट द एंड आपकी मैनिफेस्टेशन होनी ही है। मैनिफेस्टेशन तभी नहीं होगी जब आप रुक जाओगे, आप छोड़ दोगे या आप प्रोसेस बदलना स्टार्ट कर दोगे बार बार। तो ऐसे रीज़न की वजह से ही एट द एंड आपकी मैनिफेस्टेशन नहीं होती है। अगर आप एक बार एक चीज़ चूज कर लेते हो और कंटिन्यूस रेपिटेशन करते हो तो वो मैनिफेस्ट होनी ही है। और अगर आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं मैनिफेस्ट होनी है, बहुत मुश्किल है, या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी वाली चीज़ है, तो बेटर है कि आप उस चीज़ को छोड़ ही दो। और नहीं छोड़ सकते तो फिर आपको रेपिटेशन करना होगा। ये दो में से ही कोई एक ऑप्शन होता है जो आपको चूज़ करना होता है। या तो आप
अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखोगे, रेपिटेशन करोगे, अगर नहीं होता है तो आप उस चीज़ को पहले ही छोड़ दो। और ये दो में से कोई तीसरे रास्ते में जाने की कोशिश करोगे तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जैसे कुछ दिन किया फिर छोड़ा, कुछ दिन किया फिर छोड़ा। इससे बेटर है या तो करो या तो छोड़ो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।